नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में परसेंटेज। परसेंटेज आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि समझ लीजिए कि अंकगणित का एक तरह से जान है ये परसेंटेज। इस परसेंटेज को अगर आप समझ लेते हैं, एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो आपकी 70 से 80% अंकगणित इसी में कवर हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चैप्टर हो उसको उठाकर देख लीजिए, आपको परसेंटेज उसमें ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो आज हम इसी परसेंटेज के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज में जो बड़े बड़े भिन्न मान होते हैं परसेंटेज, उनको हम भिन्न में बदलना या भिन्न मान को परसेंटेज में बदलना, आज उसी को हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मान लिखे हैं, इन मानों को अगर आप समझ लेते हैं, याद तो नहीं किया जाता है क्योंकि मैथ याद करने वाले विषय है ही नहीं, समझने वाले। इसको आप एक बार देख लीजिए, आसानी से समझ जाएंगे। इन चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो उसके बाद परसेंटेज जब पढ़ेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज होगा आपको। देखिए, जैसे 1 बराबर क्या है 100%। यहीं अगर हम 2 लिख दें तो 2 बराबर 200%, 6 लिख दें 6 बराबर 600%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%। उसी तरह आपका 1/16 6 से 1/4%। देख लीजिए नीचे तक, यहाँ तक सब अब मान यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे 57 से 1/7 4/7, 83 से 1/3 5/6, 37 से 1/2 3/8। इस तरह से उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए उसके बाद हम परसेंटेज मान को भिन्न में कैसे बदलते हैं, बड़े बड़े परसेंटेज को। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, 106 से 2/3% को भिन्न में बदलिए। तो आप मान लीजिए कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 106 से 2/3% है, तो इसको आप क्या करेंगे 3 में गुणा करेंगे। तो 3 × 6 = 18 और 3 × 30, 30 × 1 = 31, i + 2/3 तो 320/3, फिर भागे 100 करेंगे। तो ऐसे ऐसे कटाएंगे इसको। फिर 16, फिर यहाँ हो जाएगा 5, यानी आपका 16/15 आपका आ जाएगा। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें कैसे करना है, देखिए आपका दिया है 106 से 2/3, तो इसको आप क्या कीजिए 100% प्लस 6 से 2/3% लिख दीजिए, अलग अलग तोड़कर। तो अभी आप देखें हैं कि 6% एक बराबर, अभी देखें हैं 100% बराबर 1, 6 से 2/3 का मान 1/15। तो इसको आप बस यहीं पर रख दीजिए। जैसे इस तरह से आप इस पे रख दीजिए। 100 का मतलब 1, 6 से 2/3 का मतलब 15, यानी 15 × 15 = 16/15 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हम इतने छोटे से आसानी से एक लाइन में कर लेंगे। देखिए जैसे अगला है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, 457 से 1/7% को भिन्न बदलना। तो इसको आप लिख दीजिए 400% प्लस 57 से 1/7%। तो अभी 400 को क्या लिख सकते हैं, अभी हम बोले हैं 1 बराबर 100, 2 बराबर 200, तो 400 बराबर अब 4 लिख दीजिए। और 57 से 1/7 का भिन्न मान होता है 4/7। अभी आप पीछे वीडियो करके देखेंगे, आपको सब देखने को मिलेगा। तो 7 × 28 4 32 हो जाएगा, यानी 32/7 इसका आंसर हो जाएगा एक लाइन में। इस तरह से आपको गुणा करेंगे, बहुत ज़्यादा समझ आएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 616 से 2/3%, इसको आपकी 600% प्लस 16 से 2/3%, इस तरह लिख दीजिए। 600 का क्या हो जाएगा 6, 16 से 2/3 का भिन्न मान होता है 1/6, 6 6 के 36, 1 37, 37/6 आपका उत्तर हो जाएगा। उसी तरह अगला है 406 से 1/4%, इसको आप क्या करेंगे, लिख दीजिए 400% प्लस
6 सही 1/4%। इसको आप करेंगे 400 का 4, 6 से 1/4% का भिन्न मान कितना होता है 15 6 का 90, 1/4% का मान 1/16, 1/16 होगा आपका। तो 16 चौको 64 1 65, 65/16 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बड़े बड़े परसेंटेज मान को भिन्न बदलने के लिए आपको इन छोटे छोटे परसेंटेजों को याद करना पड़ेगा। याद का एक बार ध्यान से देखेंगे कैसे हो रहा है, सब 100 में तो भागिए तो आसानी से आप कर लेंगे। परसेंटेज का मतलब इन्हीं चीज़ों में से आपको परसेंटेज देखने को मिलता है। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है शब्दों में, देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है संख्या पर आधारित प्रश्न है। जैसे जब किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाता है तो संख्या स्वयं की 16 से 2/3% हो जाती है, तो संख्या का 33 से 1/3% मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लेंगे इसको हम बेसिक मेथड से करेंगे तो मानेंगे माना वह संख्या x है, तो 120 जोड़ दिया जाता है तो इस संख्या में 120 जोड़ देंगे तो यह संख्या स्वयं की यानी संख्या स्वयं की कितने हो जाते हैं 116 से 2/3% हो जाती है। तो x प्लस 120 x गुणे अभी हम निकालें 116 से 2/3% का भिन्न मान निकालें कितना है 7/6 है। इसका भिन्न मान आप निकालेंगे जब इस तरह से तो इसका 7/6 आएगा, यहाँ पर रख दीजिए। तो x प्लस 120 बराबर 7x/6, तो 6 को इसमें गुणा कर दे 6 प्लस 12 6 72 720 बराबर 7x। तो ये 6 उधर जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 720। ये बेसिक मेथड है आपका। अब ट्रिक मेथड से कैसे करेंगे देखिए, जैसे 116 से 2/3% है तो इसको आप लिख लीजिए भिन्न मान, भिन्न मान इसका होगा 7/6। तो जो बटे या जो हर में संख्या दिखाई देती है यही आपकी मूल संख्या होती है। यानी मूल संख्या 6 है, उसमें एक बेस ज़्यादा हो गया यानी 6 से 7 हो गया, तो कितना बेस ज़्यादा हुआ है 1 ज़्यादा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या करें 1 नहीं 120 ज़्यादा हुआ है, तो यही आपका 1 बराबर 120 के बराबर हो जाएगा। तो जब 1 बराबर 120 है तो 6 बराबर कितना होगा, तो 6 का गुणा कर दीजिए 12 6 72, देखिए 720 इधर भी आएगा इधर भी आएगा। तो ये ट्रिक मेथड से एक लाइन में कर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। ये आपको करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इसमें भी वही उत्तर है, इसमें भी वही उत्तर है। अब देखिए दूसरा सवाल है सेम इसी तरह का। दूसरा सवाल क्या है, जब किसी संख्या में 280 जोड़ दिया जाता है तो संख्या स्वयं की 133 सही, लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन में एक और पूछा था, ये तो संख्या निकल गई लेकिन पूछा था संख्या का 33 से 1/3% मान ज्ञात कीजिए। तो 720 संख्या आ गया और 33 से 1/3% का भिन्न मान क्या होता है 1/3 होता है। तो इसको 3 से घटाएंगे 24 3 72 यानी 240 हो गया इसका उत्तर। दूसरा क्वेश्चन है, जबकि संख्या में 280 जोड़ दिया जाता है तो संख्या स्वयं की 133 से 1/3% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको उठा लीजिए, बेसिक हम नहीं करेंगे, हम जब भी करेंगे इसी तरीके से करेंगे। बेसिक हम आपको एक तो समझाने के लिए बता दिया। 133 है तो इसको 100% प्लस 33 से 1/3% लिख दीजिए, भिन्न मान में बदल दीजिए। 100 का मतलब 1, 33 से 1/3 का मतलब 1/3, 3 एकम 3 1 4/3 आ गया। यानी पहले वो संख्या हमारी क्या थी 3 थी, अब कितना हो गया 4। कितना ज़्यादा हुआ 1 ज़्यादा हो गया, लेकिन क्वेश्चन में 1 नहीं ज़्यादा, क्वेश्चन में करा है कि 280 जोड़ ज़्यादा हो जा रहा है। तो यही आपका 1 बराबर 280 हो जाएगा। तो आपको पूछा संख्या कौन सी होगी, तो हमारी बोले ना मूल संख्या हमारी जो बटे में यही संख्या होती है। तो 280 में आप 3 से गुणा कर दीजिए, 280 गुणे 3 कर देंगे, 3/24 और 3 दूना 6 2 8 यानी 840 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 840। हम देख लीजिए एक और है लास्ट सवाल, उसके बाद और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। एक है आज का लास्ट सवाल, जबकि संख्या में 225 घटा दिया जाता है तो संख्या घटकर स्वयं की 16 से 2/3% रह जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे,
हाँ, उस संख्या में पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर घटा दिया जा रहा है। तो 16/2/3% को आप उठा लीजिए, तो 16/2/3% का भिन्न मान कितना होता है? 1/6 होता है। तो यानी इसमें क्या दिया है, पहले संख्या 6 थी, ठीक है ना, अब संख्या 1 हो गई है। संख्या पहले 6 थी, अब 1 हो गई, तो कितना घटा है? 5 घटा है। यही 5 आपका 225 बराबर, क्वेश्चन में दिया 225 घटा है, लेकिन यहाँ पर 5 बराबर 225, तो 5 से इसको कटाएंगे, तो 5 चौको 20, 5 पचे 25, यानी 1 का मान आ जाएगा आपका 45। 1 का मान 45 आ गया, तो हमें मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या हमारी 6 है, तो इसी 45 में आप 6 का गुणा कर दीजिए। 6 5 30, हासिल 3, अच्छा जो 24 3 27, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? वह संख्या 270 है। बेसिक से करेंगे तो भी यही उत्तर आएगा, इस तरह से करेंगे तो भी। इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें आपका समय बचेगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन टाइप 2 की, उसमें हम और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।